हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज यूनिट 4 करेंगे। सो योर यूनिट 4 इज योगा, बेसिक्स ऑफ योगा प्रैक्टिसेस। तो ये वैसे भी फिजिकल एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली सीयूटी के लिए। इस यूनिट में हम योगा के बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, जैसे आसन, प्राणायाम, क्रिया, बांधा और योग निद्रा। अब योगा इंडिया की एंशिएंट प्रैक्टिस है जो हजारों सालों से फॉलो की जा रही है। आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गया है। तो स्टूडेंट्स को ऑफ कोर्स ये समझना ज़रूरी होगा कि योगा, इसके लिए जो हमें पढ़ना है कि योगा एक्सरसाइज से ही रिलेटेड नहीं है, इट्स अबाउट योर माइंड एंड सोल, जो इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये यूनिट स्कोरिंग है, एंड अगर तुम्हें आसन के नाम और उसके बेनिफिट से याद है तो इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन। तो योगा प्रैक्टिसेस का मतलब होता है योगा के डिफरेंट टेक्निक्स जो हमारी बॉडी और माइंड को हेल्दी बनाते हैं। ठीक जी। अब इसमें तुम्हारे आसन आते हैं, प्राणायाम आते हैं, मेडिटेशन आता है, तुम्हारा क्रिया, बांध, ये सब आते हैं। तो अब ये सब मिलकर एक कंप्लीट तुम्हारा सिस्टम बनाते हैं। योगिक प्रैक्टिस से फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, जैसे तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, स्टैमिना। अगर साथ ही मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। एंड आज के टाइम में लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, इसलिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। योगिक प्रैक्टिस इंटरनल ऑर्गन्स को भी स्ट्रांग बनाते हैं, जैसे तुम्हारा लंग्स है, हार्ट्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब रेगुलर प्रैक्टिस से इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ये कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करने में हेल्पफुल रहता है। अगर कोई स्टूडेंट डेली योगा करता है तो उसकी फोकस पावर हमसे ज़्यादा होगी, एंड ये प्रैक्टिस लाइफ में डिसिप्लिन भी तुम्हारी लाती है। तो ये इंट्रोडक्शन था एक योगिक प्रैक्टिस का। सूर्य नमस्कार की बात करूं तो सूर्य नमस्कार एक तुम्हारा कंप्लीट योगा एक्सरसाइज है जिसमें 12 स्टेप्स होते हैं। इसको हम सन सैल्यूटेशन भी कहते हैं, एंड क्योंकि ये सूर्य को रिस्पेक्ट देने के लिए किया जाता है, इसमें डिफरेंट आसन एक सीक्वेंस में परफॉर्म होते हैं। ये बॉडी के ऑलमोस्ट हर पार्ट को एक्टिव करता है। सूर्य नमस्कार का एक फुल बॉडी वर्कआउट है जो तुम्हारी मसल्स को वार्म अप करता है। अब इससे तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, ये दोनों इंप्रूव होती हैं। ब्लड सर्कुलेशन भी बेटर होता है एंड बॉडी एनर्जेटिक फील करती है। एंड इसको सुबह एम्प्टी स्टमक करना बेस्ट होता है। रेगुलर प्रैक्टिस से तुम्हारा इसमें वेट कंट्रोल भी हो जाता है। ये तुम्हारे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है, एंड ऑफकोर्स मेंटल लेवल पर ये स्ट्रेस कम करता है तुम्हारा और माइंड को भी फ्रेश करता है। और बाकी स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है। इफ उनको जिम नहीं जा रहे या कोई वर्कआउट नहीं करते तो यूजुअली ये एक्सरसाइज कर लो, एंड ऑफकोर्स ये बॉडी का हर तुम्हारा पार्ट एक्टिवेट कर देता है, तो तुम हेल्दी भी रहोगे और तुम्हारा बॉडी भी ठीक रहेगा। अगर अब मैं बात करती हूँ तुम्हारे आसन, उसका मीनिंग और इम्पोर्टेंस की। तुम्हारा आसन योगा के लिए, योगा की एक फिजिकल पोस्चर होता है जो बॉडी को तुम्हारा हेल्दी बनाता है। अब हर आसन का एक अपना स्पेसिफिक बेनिफिट होता है, और आसन से तुम्हारा बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सब मतलब स्ट्रांग होता है, एंड ये मसल्स को तुम्हारा स्ट्रेच और स्ट्रेंथ करता है। बॉडी को बैलेंस भी देता है और इम्प्रूव करता है। आसन इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, इन सबको भी हेल्दी रखता है, और ये ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करता है। रेगुलर प्रैक्टिस से तुम्हारा डाइजेशन भी बेटर होता है। आसन से तुम्हारा मेंटल रिलैक्सेशन वाला, जो तुम्हारा मेंटल रिलैक्स होता है तो वो भी फील होता है। और बाकी तुम्हारा स्ट्रेस और टेंशन भी कम होती है, एंड ऑफ कोर्स ये पोस्चर इंप्रूव करता है, जैसे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ज़्यादा टाइम बैठे ही रहते हैं, गर्दन झुका के रहते हैं, तो ये उसको इम्प्रूव करता है। अब आसन एक नेचुरल वे है जो तुम्हारी बॉडी को फिट रखने के लिए बनाई गई एक इक्विपमेंट की तरह है। तो दैट्स अबाउट आसन का मीनिंग एंड थोड़ा इम्पोर्टेंस। अब बात करें स्टैंडिंग आसन की, तो स्टैंडिंग आसन वो होते हैं जो खड़े होकर परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब जो फॉर्मिंग पोजीशन होती है वो स्टैंडिंग होती है। ये बॉडी के बैलेंस और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, जैसे लेग्स और स्पाइन स्ट्रांग होते हैं। स्टैंडिंग आसन वैसे तो अगर मैं बिगनर्स के लिए बोलूँ तो ये इजी होता है। इनमें तुम्हारा उत्कृष्ट आसन आ जाता है, त्रिकोण आसन आ जाता है, पदहस्तासन आ जाता है, उत्कृष्ट आसन आ जाता है, अर्ध चक्रासन आ जाता है। ये आसन बॉडी को स्ट्रेच करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, पॉस्चर करेक्ट होता है, और ये डेली रूटीन के लिए भी यूजफुल है। इनसे स्टैमिना भी इम्प्रूव होता है। स्टैंडिंग आसन से तुम्हारी बॉडी एक्टिव होती है और एनर्जेटिक भी फील करती है। ये वेट कंट्रोल में भी हेल्प करता है। तो जो भी आसन इन अ पोस्चर ऑफ
अलाइनमेंट वर्टिकल होगा, पोर्ट्रेट होगा, दैट्स आर योर स्टैंडिंग आसन। सिटिंग आसन की बात करूं तो जहां पे तुम्हारा टच टू द ग्राउंड होगा विथ हॉरिजॉन्टल और लैंडस्केप फॉर्म में। तो सिटिंग आसन वो होते हैं जो बैठ कर किए जाते हैं एंड ये मोस्टली तुम्हारे रिलैक्सेशन और मेडिटेशन के लिए यूज होते हैं। इनमें पर्वतासन, उत्तरासन, योग मुद्रासन, सिंहासन, धनुरासन, सुखासन ये सब आते हैं एंड ये आसन तुम्हारी डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं, माइंड को काम और रिलैक्स भी बनाते हैं। सुखासन तो बल्कि मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट और कॉमन पोस्चर है। सिटिंग आसन से तुम्हारा कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है एंड स्टूडेंट्स के लिए ये भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। और बाकी ये स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, रेगुलर प्रैक्टिस से बॉडी फ्लेक्सिबल भी बनाता है, इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस को भी इम्प्रूव करता है। तो ये तुम्हारा सिटिंग आसन है। लाइंग आसन की बात करूं तो ये तो तुम्हें नाम से समझ आ रहा होगा, जहां तुम्हारा बॉडी अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल है बट इसमें तुम्हारा एक ही लिम्ब वर्क हो रहा है और इसमें तुम्हारा पूरा बॉडी लेटा हुआ है। तो लाइंग आसन वो होते हैं जो लेट कर किए जाते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं तुम्हारे, प्रोन और सुपाइन। प्रोन होता है पेट के बल, सुपाइन होता है पीठ के बल। समझे? जैसे अब मैं बोलूं ये तुम्हारा प्रोन है और कमर के बल कौन सा है इनमें से? कमर के बल है नहीं आई गेस, ये है थोड़ा बहुत। दिस इज योर सुपाइन जो बैक की तरफ से होता है। तो सुपाइन में जैसे प्रोन में तुम्हारा मकरासन हो गया, सालभस आसन। सुपाइन में तुम्हारा विप्रतिकारणी और सर्वघासन आता है एंड ऑफ कोर्स ये आसन बॉडी को रिलैक्स करते हैं, बैक मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं, स्पाइन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ये तुम्हारा फटीग और स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं एंड ऑफ कोर्स ये बिगनर्स के लिए सूटेबल होते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से तुम्हारा बॉडी भी फ्लेक्सिबल और रिलैक्स्ड रहता है। अब बात करूं एडवांस आसन की, तो जो पीछे हमने स्टैंडिंग, लाइंग, सिटिंग ये बात करें, उनका भी प्लस वर्जन जिसे हम प्रो कहते हैं वो होता है एडवांस आसन। मतलब उस आसन को बहुत और एडवांसली करना। तो ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, इन्हें करने के लिए प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इनमें उत्कासन, कुक्कासन ये सब आते हैं। ये आसन बॉडी कंट्रोल और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं। बिगनर्स के को डायरेक्टली ये नहीं करना चाहिए एंड ये प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही करना चाहिए। ये आसन मसल्स को तुम्हारा स्ट्रांग भी बनाता है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है। एडवांस आसन से तुम्हें कॉन्फिडेंस डेवलप भी होता है। अब मैं बात करूं क्रिया कपाल भाती, सुना होगा, दिस इज द प्रोसीजर। तो कपाल भाती एक ब्रीथिंग टेक्निक है जो बॉडी को क्लीन करती है। इसमें फोर्सफुली एक्सहेल किया जाता है और इनहेल ऑटोमेटिकली होता है। ये लंग्स को स्ट्रांग बनाता है, तुम्हारा डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है एंड बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में भी हेल्पफुल होता है। ये तुम्हारे माइंड को अलर्ट और एक्टिव भी बनाता है। और बाकी रेगुलर प्रैक्टिस से तुम्हारा एनर्जी लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, पहले से बेटर हो जाता है। तो दिस इज द प्रोसीजर कि करते कैसे हैं। इसको हम दूसरा जो नाम देते हैं वो देते हैं डिटॉक्सिफाइंग एलिमेंट। ठीक। बंधा की बात करूं तो ये उड़िया बांधना कहते हैं। तो उड़िया बांधना का मतलब होता है अब्डोमिनल को लॉक करना। इसमें पेट को अंदर की तरफ खींचकर होल्ड किया जाता है एंड ये एम्प्टी स्टमक करना चाहिए। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है, अब्डोमिनल मसल्स को तुम्हारा स्ट्रांग बनाता है एंड ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। बट ये प्रैक्टिस थोड़ा गाइडेंस के अंदर करना चाहिए ये वाला, और एक्सपीरियंस वाले को करना चाहिए। धीरे धीरे स्टार्ट करो। दिस इज द प्रोसीजर। डरना मत भाई, मसल्स देखते हैं। चलो, प्राणायाम की बात करूं, कॉमन है, ऑलमोस्ट सबने सुना ही होगा। तो प्राणायाम का मतलब होता है ब्रीदिंग कंट्रोल।
ये योगा का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे लंग्स स्ट्रांग होते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में इम्प्रूव होता है, ये माइंड को काम करता है एंड स्ट्रेस और एंजाइटी को इम्प्रूव करता है। और रेगुलर प्राणायाम से तुम्हारा कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होता है एंड ये तुम्हारे हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो प्राणायाम तो कर लेना चाहिए दिन में एक बार यार। अब मैं बात करूं टाइप्स ऑफ प्राणायाम की, तो ये क्या है, इसमें ऊपर क्यों है, तो एक सेकेंड लेट मी चेक। हाँ जी, अब दिख रहा होगा आपको ये। तो कई टाइप के होते हैं, कुछ यहाँ पे भी लगाए हुए हैं मैंने। तो सम ऑफ द कॉमन होते हैं, जैसे ब्रह्मारी, जैसे हमिंग साउंड निकालना जो माइंड को रिलैक्स करता है। शीतली एक कूलिंग प्राणायाम है जो बॉडी की हीट को रिड्यूस करता है। शीतकारी जो भी एक कूलिंग टेक्निक है बट स्ट्रेस को कम करता है। तो ये प्राणायाम तुम्हारे माइंड और बॉडी दोनों को रिलैक्स रखते हैं एंड रेगुलर प्रैक्टिस से इमोशनल बैलेंस रहता है। कुछ और ये भी है, ठीक है जी। अब बात करें योगा निद्रा की, तो योगा निद्रा को योगिक स्लीप कहते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है। अब इसमें बॉडी रिलैक्स होती है लेकिन माइंड कॉन्शियस रहता है। ये डीप रिलैक्सेशन टेक्निक है, स्ट्रेस और फटीग को रिड्यूस करता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है एंड ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत यूजफुल है। स्टूडेंट्स के लिए तो ये हेल्पफुल है, अगर ये एग्जाम के स्ट्रेस से तुम जा रहे हो तो इसमें क्या होता है, तुम्हें लिटा देते हैं, तुम्हें माइंड को रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं। कोई आदमी होता है इंस्ट्रक्टर, वो बोलता रहता है कुछ अच्छी अच्छी चीजें। डूज ऑफ योगा प्रैक्टिस, तो योगा हमेशा एम्प्टी स्टमक करना चाहिए, कंफर्टेबल क्लोथ पहनकर करना चाहिए, क्लीन और पीसफुल एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करना चाहिए एंड प्रॉपर ब्रीथिंग मेंटेन करनी चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है एंड ऑफ कोर्स टीचर की कुछ आसन ऐसे होते हैं जो टीचर्स की गाइडेंस में फॉलो करना ही चाहिए। डोंट्स की बात करूं तो कभी भी फुल स्टमक योगा, मतलब कभी भी भरे पेट में जैसे हम बोलते हैं ना, वो हम योगा नहीं करना चाहिए एंड ओवर एक्सर्शन ऑफ कोर्स अवॉइड करना चाहिए, किसी चीज को ओवर नहीं करना चाहिए, गलत पोस्चर नहीं करना चाहिए, डर्टी प्लेस में योगा नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी योगा भी नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स रिलैक्स वे में करो, इंजरी से बचने के लिए प्रॉपर टेक्निक्स फॉलो करो। कंक्लूजन क्या है, बस यही है कि योगा एक कंप्लीट सिस्टम है जो बॉडी और माइंड दोनों को हेल्दी बनाता है। इसमें आसन, प्राणायाम, क्रिया सब इंक्लूड होते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से हेल्थ इंप्रूव होती है एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेस कम होता है, लाइफस्टाइल बेटर होता है एंड स्टूडेंट्स के लिए योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेली योगा किया जाए तो तुम्हारा लाइफ बैलेंस और हेल्दी भी रहता है। तो यार दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। यूनिट 4 इतना ऐसा ही था एंड वी आर कंप्लीट विद दिस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ यूनिट 5। तब तक बाय बाय, टेक केयर, फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।